नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्या मुझे नौकरी करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे शेयर मार्केट में जाना चाहिए। तो तीनों का जो मेन पर्पस ये है पैसा कमाना। हर आदमी आज पैसा कमाना चाहता है। एक नौकरी वाला कितना पैसा कमा सकता है? क्या 1 करोड़ से 100 करोड़ तक एक नौकरी वाला कमा सकता है? क्या एक बिजनेस वाला 1 से 100 करोड़ कमा सकता है? क्या शेयर मार्केट वाला 1 से 100 करोड़ कमा सकता है, वो भी जीरो से चालू करके? तो इन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हम पहले चलते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट होता क्या है? सबसे पहले तो शेयर मार्केट को आपको ये समझना होगा। देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो लोग बहुत सारे क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कोई होल्ड करके रखता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं। एक इंट्राडे करते हैं जिसमें रोज क्या करते हैं, रोज बाय करेंगे, रोज सेल करेंगे। इस तरह से रोज आदमी करता है। और ये यहाँ पर कितने परसेंट लोग फेल होते हैं? यहाँ पर 99% लोग फेल होते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो कि सक्सेस होते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे का मतलब ही होता है कि लोगों का पैसा गंवाना, यानी कि जो बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर है वो ऐसा काम नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर सिर्फ 1% के लिए है। और 1% में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग 1% में आएंगे। 100 में से एक आदमी, मतलब ज़रूरी नहीं कि 100 में से मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ शेयर मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि मैं पैसा बना लूँगा तो ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है। 1 से 100 करोड़ सिर्फ इंट्राडे में। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर दूसरा होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत मुश्किल है। इसको भी यहाँ पर 50% लोग सक्सेस हो सकते हैं। 50% लोग सक्सेस कैसे हो सकते हैं? वो भी स्विंग ट्रेडिंग और एक अच्छा अमाउंट हो उनके पास में, तो वो स्विंग ट्रेडिंग करें। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए पैसा लगाकर किसी शेयर में एक पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि होल्डिंग पीरियड, यानी कि ले लो और भूल जाओ। ये ले लो और भूल जाओ वाली जो थ्योरी है, यहाँ पर ले लो और भूल जाओ। जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है कि एक आदमी ने विप्रो का शेयर खरीदा था 80 के आसपास, 1980 के आसपास। उसके बाद में उसने वो भूल गया। उसके बाद में उसको 600 करोड़, 6000 करोड़ कुछ ऐसा पैसा अमाउंट बना के दिया उसने। तो उसके शेयर ही इतने हो गए थे, कम से कम 2 करोड़ उसके शेयर हो गए थे, 2 करोड़। उसके बाद में उसका भाव उसको 600 भी मिला, तो सोचिए 1200 करोड़ रुपए बनता है उस टाइम में। तो 1200 करोड़ तो उसके ऐसे ही हो गए थे। तो यहाँ पर ये वाला जो थ्योरी है ये हो सकता है। ये भी, इसका भी चांस 99% बढ़ सकता है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि हो सकता है आपने खरीदा और वो कंपनी डूब गई। तो इसलिए इसको आपको मल्टीपल कंपनी, यानी कि 10 से 15 कंपनी आपको चूज करनी पड़ेगी और सब में एक अमाउंट डालना होगा और आपको भूल जाना पड़ेगा। अगर आप लकीली सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। तो ये है कि एक ले लो और भूल जाओ। जैसे कि कोई चीज़ दान कर दिया और भूल जाओ, ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर आप शेयर मार्केट में आकर कुछ पैसा दान कर दो और भूल जाओ। जब तक कि 50 साल ना हो जाए आपके, 30 साल 20 साल, तब तक आपको उसको देखना नहीं है। तो ये थ्योरी जो है आपकी ले लो और भूल जाओ, तो ये आपके लिए यहाँ पर 1 से 100 करोड़ बना के दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। मतलब यहाँ पर भी 50-50% चांस है इस तरह से इन्वेस्टर बनकर। तो ये शेयर मार्केट हो गया जिसका कि 100% कोई गारंटी नहीं है, जिसमें सिर्फ 50-50% है। बना तो बना, नहीं बना तो कुछ मतलब नहीं। लेकिन इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, ये दोनों का तो बिल्कुल भी बहुत कम चांस होता है। ये और थोड़ा सा काम कर सकता है, क्योंकि एक बार मान लो कि आपने 10,000 डाल दिए, यहाँ पर 10,000 डाल दिए और भूल गए 30 साल तक। उसके बाद में 30 साल तक अगर आप भूल गए, उसके बाद में अगर पैसा बन गया अच्छा खासा रिटर्न हो गया तो कोई अच्छी बात होगी। अगर नहीं हो पाया तो उसका गम भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कि आदमी एक मोबाइल लेके फेंक देता है 3 साल के बाद में या 1 साल के बाद में, ये खो जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पर ये सोचकर चलना होगा। तभी जाके आप एक इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। बार बार देखने से कभी भी यहाँ पर आप सक्सेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंट्राडे में 99% लोग
सिर्फ पैसा गंवाने के लिए आते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में 50% चांस होता है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ होती है कि आप क्या स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वहाँ से एग्जिट मार सकते हैं क्या। अगर मान लीजिए कि कोई आपकी अपोजिट जा रहा है, अगर वो अपोजिट जा रहा है तो क्या वहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर एग्जिट कर जाएंगे तो ही, अगर मान लो किसी ने ले लिया, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा है, लॉस आज 5,000, कल 10,000, 20,000, 30,000, उसकी पूरी कैपिटल डूबने तक अगर वो नहीं एग्जिट कर पाए तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। तो ये गैम्बलिंग कब है, जब आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तब। तो शेयर मार्केट के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस जैसे जेरोदा हो गया, कोई फूड कंपनी जैसे बालाजी, या बहुत सारे ऐसी कंपनी, तो इसमें चाहिए फंड। फंड मतलब समझ रहे हो, इसमें पैसा लगता है। जब पैसा होगा तभी जाके आप उस कंपनी को सर्वाइव कर सकते हो। अगर मान लीजिए आज 1 करोड़ से बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, लेकिन और दूसरा उसका आइडिया, उसके बाद में उसका नेशनल लेवल, ये 2-3 चीज़ें जरूरी होती है। कि मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल ली, कोई शॉप खोल ली, मिठाई की शॉप, अब वो शॉप खाली उस सिटी में जहाँ पर आपने खोली वहाँ पर ही रह जाएगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी, तो 100 करोड़ तो हो बहुत मुश्किल है, 1 करोड़ बनना ही बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो कोई ऐसा आइडिया चाहिए जिसको हम नेशनल लेवल पर, यानी कि इंडिया की हर सिटी में कर सकें। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लो जो हमारा बहुत सारे जिससे ब्रांड है यहाँ पे, KFC, यहाँ पर KFC बात, जैसे वो इंटरनेशनल ब्रांड है, सब जगह चलता है। तो ऐसा कोई ब्रांड बना सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बालाजी, जैसे कि पूरे इंडिया में खाने के चिप्स से प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आप लेवल पे, बड़े लेवल पे करते हैं तो ही आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, वरना एक दुकान खोलकर, छोटी सी दुकान खोलकर उस सिटी में रहकर आप पैसा बना नहीं सकते, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फंड चाहिए, लेकिन अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो फंड भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। लेकिन आपका वो बिजनेस का जो करने का तरीका है ना, वहाँ पर आपके जो क्लियरिटी है कि मुझे यहाँ से गोल, जो आपका गोल है कि मुझे यहाँ से ले जाके यहाँ तक लेके जाना है, उसका पूरा का पूरा आपके पास में पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और किस लेवल तक लेके जाना है। अगर मान लो खाली एक दुकान, छोटी सी शॉप खोलकर आप सोचते हैं कि वो मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता, वो सिर्फ जीवन यापन करने की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोग अगर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं उसको बिजनेस समझते हैं, वो बिजनेस नहीं है, वो जीवन यापन करने के लिए टेम्परेरी किया गया काम है। तो बिजनेस जो बड़े लेवल पर किया जाता है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फंड बनाना आसान है, इसमें 1 से 100 करोड़, क्या 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी बनाना आसान है। अब इसमें बहुत सारे, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ, फिजिक्स से वल्ला एक कोचिंग क्लासेस है, यहाँ पर आकाश की अगर हम बात करें, आकाश हो गया, उसके बाद में अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, और भी मैं 1-2 नाम आपको गिनाना चाहता था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़े ब्रांड बन गए, इनकी 10-10 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ की कंपनियां बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को इम्प्रूवमेंट किया है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बिज़नेस के एक ही आदमी चाहिए, बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप अकेले हो तो आप नहीं कर सकते, 10 लोग हो, एक आदमी भी इस बिज़नेस को 1,000 करोड़ तक ले जा सकता है। लेकिन उसका माइंड ये होना चाहिए कि मुझे किस तरह से उसको मैनेज करना है, कौन सा आइडिया यूज करना है। देखिए, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, समझिए कि कोई कंपनी खोलते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन है, तो फिर आप अकेले बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चीज़ें बनती है, जैसे मैंने बताया कि बालाजी वेपर्स हो गया या फिर और भी कोई प्रोडक्ट बनाने वाली चीज़ें हैं, तो ये इसमें मैन पावर लगता है। ऑनलाइन वाले में बहुत कम मैन पावर लगता है, सिर्फ यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो ये ऑनलाइन वाला आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जेरोदा एक ऑनलाइन शेयर मार्केट को बाय सेल करने, म्यूचुअल फंड खरीदने का एक प्लेटफार्म है। तो यहाँ पर इसमें प्लेटफार्म में बहुत सारा कुछ हो सकता है। इनका इनकम का जो इनका बिल्कुल फिक्स है कि हमारा इतना चार्जेस रहेगा, आपको प्रॉफिट हो ना हो, तो ये कंपनी प्रॉफिट में होने वाली है। क्योंकि जो बीच में आदमी होता है कि भाई तुमको क्या लेना देना, अभी आप आपस में बात कर लीजिए, हमको इतना चार्ज दे दीजिए, तो इनका प्रॉफिट तो होने वाला है।
तो बिजनेस एक है जिसमें लेकिन आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा, फंड आपके पास होना चाहिए। अगर फंड नहीं है तो आपको धीरे धीरे फंड जुटाना पड़ेगा। तो ये शेयर मार्केट में 50-50% है। अगर आप इन्वेस्टर है तो इसमें 100% चांस रहता है। इसमें भी अब हम लोग 100% नहीं बोल सकते। कोई बिजनेस हुआ 5 साल में बंद हो गया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी बिजनेस शुरू होता है और 5 साल के अंदर बंद हो जाता है। अगर बंद हो गया तो फिर यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर बिजनेस में अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो, तो बिजनेस में सक्सेसफुल होना आसान है। अब बिजनेस के बहुत सारे आइडिया हैं, जैसे रेड बस हो गया, कोई ब्रोकर आप बन जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, लेकिन आपको करनी मेहनत पड़ेगी, फंड जुटाना पड़ेगा और एक लंबे विजन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत रिस्क बहुत है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पागल हो सकता है, लेकिन वो पागलपन चाहिए जो बिजनेस को आगे लेके जाए। अब हम बात करते हैं जॉब की। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, एक मैनेजर लेवल के आदमी हैं, आपको नौकरी करनी है, नौकरी में आपको पैसा कमाना है। तो यहाँ से 1 करोड़ तो बहुत आसान हो सकता है, लेकिन 100 करोड़ आसान नहीं हो सकता, क्योंकि 100 करोड़ एक मैनेजर लेवल पे बहुत मुश्किल है और उससे नीचे वाले लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जॉब सिर्फ जीवन यापन करने के लिए या अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा मेंटेन करने के लिए हो सकती है, लेकिन जॉब में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जॉब उन्हीं लोगों को करना चाहिए या उन्हीं लोगों को जॉब में देखना चाहिए कि वो जॉब करके हुए थोड़ा सा इस बात को सोचे, अगर उनको पैसा कमाना है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बिजनेस, यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय और यहाँ पे एम्प्लॉय। तो आप एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, इस कैटेगरी में आने की कोशिश करें, इस कैटेगरी में आने की कोशिश करें, या तो जब जाके आप पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने चाहिए कि जॉब में आप 1 से 100 करोड़ बनाना बहुत ही मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ ये मैनेजर लोगों से ऊपर के जो लोग होते हैं, CEO हो या फिर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो भी है उन लोगों के लिए पॉसिबल है, बाकी एक मैनेजर से नीचे के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। 1 करोड़ बनाना भी पॉसिबल बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप 30,000 रुपये हर महीने बचा लेते हैं, तो आप 30 साल जॉब करते हैं, 30 साल जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि 30,000 बना लेते हैं, बचा लेते हैं 30,000, 30 साल जॉब करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर 3 9 1 0 और यहाँ पर 4 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने हो रहे हैं यहाँ पर 9 लाख हो रहे हैं, 9 लाख रुपए हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है 30 साल में। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मंथली अगर आप 30,000 बचाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मंथली, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ है, हम मान लीजिए कि महीने के 10,000 बचा लेते हैं, तो 10,000 अगर हम लोग 30 साल तक बचाते हैं, यानी कि 360, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने हो रहे हैं, 4 4 5 36 लाख रुपए। अगर आप 10,000 बचाते हैं तो 36 लाख रुपए के आसपास आप बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते। अगर आप 30, यहाँ पर मान लो मैं 30 कर देता हूँ, 30 अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे इसका 3 गुना आप कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा कुछ पैसा आप बना नहीं सकते, सिर्फ इतना ही बना सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपकी लाइफ स्टाइल मैनेज हो जाए। तो जॉब करना चाहिए, लेकिन जॉब के साथ में साइड कुछ देखना चाहिए, जिससे कि हम बड़े लेवल पे ले जा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक करना,